स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, इन विच x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज 280 एंड वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। d2y by dx स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें जाना है। तो ये है स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म। तो स्टार्टिंग सेम होगी, दैट इज फर्स्ट वी विल फाइंड आउट dx अपॉन dt बिकॉज हेयर t इज द पेरीमीटर। सो a इज कांस्टेंट एंड d बाय dt ऑफ t स्क्वायर। सो t स्क्वायर का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में दैट इज 280। सो ये हो गया dx अपॉन dt। अब हम निकालेंगे dv बाई dt। सो 2a इज कांस्टेंट d बाई dt ऑफ t विच इज इक्वल्स टू 2a इंटू 1 दैट इज 2a। नाउ आते हैं dy बाय dx पैरामीट्रिक फॉर्म में। dy बाय dx दैट इज dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। सो 2a अपॉन 2at। 2a से 2a कैंसिल फ्रेंड्स, तो dy बाय dx हो जाएगा 1 अपॉन t। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक में, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ dy by dx equals to d by dx of 1 upon t। What is the problem here students? जो मैंने बताया था नोट डाउन करने वाली बात है वो क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में और फंक्शन है ये t का। सो कैसे लिखेंगे? d2y by dx स्क्वायर 1 अपॉन t। तो ये t का फंक्शन है। सो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, d बाय dt ऑफ 1 बाय t एंड देन यहां पर लिख देंगे d बाय dx ऑफ t। दैट इज चेन रूल। नोट डाउन दिस स्टेप। इधर स्टेप में गलती होती है, वो नहीं होनी चाहिए। इसके आगे मैं यहां लिखती हूं इधर। सो देयरफॉर d2y by dx स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन t? It is minus 1 upon t square and dt upon dx को I can write 1 upon dx by dt। Now इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon 280 क्योंकि dx by dt कितना है 280। सो 1 upon 280। नाउ आगे का जो स्टेप होगा वो हम रिजल्ट फॉलो करेंगे। रिजल्ट में जरा ध्यान से देखो, x मल्टीप्लाई बाय y है। सो यहाँ पर ये 280 मीन्स यहाँ पर तो हम y पुट कर सकते हैं। हमें x भी चाहिए, लेकिन x क्या है 80 स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर a नहीं है। तो हम क्या करेंगे? a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई। सो मेन यहां से स्टार्ट होता है, अदरवाइज यहां तक तो सिंपल है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस भी ऐसे ही किए हैं। नाउ टेल मी क्या पुट करना चाहिए यहाँ पर? सो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस a, इसके प्लेस पर x और इधर क्या पुट कर देते हैं? y। एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट मार्क करते हैं, इसे सेकेंड मार्क करते हैं, इसे थर्ड। तो यहाँ तो लिख देंगे फ्रॉम थर्ड और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर। ये एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो मैं कहाँ लिखूं? अभी इधर लिखते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d2y बाय dx स्क्वायर। एक्स वाई को हमने शिफ्ट कर दिया, ये एक्स वाई इधर आ गया। सो इक्वल्स टू माइनस a एंड द फाइनल स्टेप, therefore xy d2y by dx square plus a equals to 0 which is the desired result। साथ ही सेकेंड पार्ट पे, अनलाइक फर्स्ट पार्ट, जैसा फर्स्ट पार्ट पैरामीट्रिक था, ये पैरामीट्रिक नहीं है।
बट प्रूफ जो हमें करना है उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, इसको मार्क कर रही हूं मैं फर्स्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर m tan इनवर्स x। सो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, नाउ चेन रूल का यूज करेंगे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। सो e टू दी पावर m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू दी पावर m tan इनवर्स x, and then d by dx of m tan inverse x. So e to the power m tan inverse x, इसके प्लेस पर we can also put here y। तो मैं इसके प्लेस पर y पुट करती हूँ, बताऊंगी रीजन क्यों। यहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट, साइड में आ जाएगा। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x को, that is 1/1 plus x square। अगर मैं यहां पर पुट नहीं करती तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, 2-3 सम करने के बाद में समझ में आएगा क्यों पुट किया और कहां से पुट किया, वो मेंशन कर दो फ्रॉम फर्स्ट। अब हम आगे के स्टेप रिजल्ट को देखते हुए करेंगे। रिजल्ट में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे। थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे, स्टेप्स याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे y की वैल्यू पुट करनी चाहिए, जो प्रैक्टिस से आ जाएगी। सो ये हो जाएगा my, सिंप्लीफाई हो चुका है। अगर हम अपॉन में रखते तो क्वेश्चन रूल यूज करना पड़ता, बट अब इजी हो जाएगा, अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, बट हमें तो जाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे, u और v, तो क्या लिखना चाहिए, u देन d बाई डी एक्स ऑफ v, v मतलब dy बाई डी एक्स प्लस dy by dx, and then d by dx of u मतलब 1 plus x square। Now this side m तो क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर रहेगा, और यहां लिख देंगे हम d by dx of y। ओके, अब इधर देखते हैं 1 plus x square। नाउ dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा थोड़ा मैच होना शुरू हुआ है ना यहाँ पर। अब इधर dy बाई डी एक्स, नाउ 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर 0 है इसलिए इस साइड ले आते हैं, तो माइनस m dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x, दैट इज 2x, m dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाले स्टेप कौन से हैं, एक तो ये स्टेप जहां पर हमने e टू दी पावर m tan इनवर्स x के प्लेस पर y पुट किया, एंड सेकेंड इज दिस स्टेप जहां पर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया। आगे तो हमने क्या किया है, सिंपल डिफरेंशिएट। तो ये 2 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। साथ ही थर्ड पार्ट पे विच इज अगेन अ पैरामीट्रिक फंक्शन, x is function of t, y is also function of t, and we have to show that this result we have to prove। So starting same way क्या निकालेंगे यहाँ पर, dx अपॉन dt, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, मैं इसको फर्स्ट मार्क करती हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज y, e टू दी पावर mt, सो डिफरेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, सो d बाई डी टी ऑफ e रेज टू दी पावर mt।
अब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x होता है, तो e टू दी पावर mt का डेरिवेटिव e टू दी पावर mt d बाई डी टी ऑफ mt, ये हो जाएगा mt, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में 1। सो स्टूडेंट्स ये हो गया dy बाई डी टी, बट यहां पर मैं e टू दी पावर mt के प्लेस पर आई कैन पुट हेयर y। सो ये हो गया my, इसको मैं सेकेंड मार्क करती हूं। अब हम निकालेंगे यहां पर dy बाई dx, जो होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं my अपॉन माइनस साइन t। अब मैं चाहती हूं इसे x और y की टर्म्स में लाना, क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आधा y की टर्म में आ चुका है, तो कोशिश करते हैं कि हम इसको भी x में चेंज करते हैं, और x दिया हुआ है cos t, तो ये मैं क्या लिख देती हूँ, उसको माइनस साइन ऊपर शिफ्ट करती हूँ, और साइन t को लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो साइन टी क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस my रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, आई थिंक उसको शिफ्ट किया था, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी था, अब इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इट इज इन रूट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू my। ये स्टेप अब तक ध्यान में रखना है, ये वाला, एंड साइन टी को जो हमने चेंज किया। ओके, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां पर रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट में तो हमें रूट साइन नहीं चाहिए। अब ये रूट साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पर नेगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर कौन सा सिमिलर है, प्रीवियस में हमने यूज किया था यूवी रूल, अभी भी हम यूवी रूल यूज करेंगे, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का, प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये कौन सी साइड हो गई, LHS। नाउ RHS में m स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव किसका y स्क्वायर का। अब मैं स्टूडेंट्स इसको यहां पर करती हूँ सॉल्व, स्पेस कम है इसलिए। सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना है ये वाला स्टेप, फिर से यहां पर डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का, चेन रूल यूज करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, सो ऐसे ही dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का 2 dy बाई डी एक्स, और चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पर हमने dy बाई डी एक्स को x माना, तो x स्क्वायर का 2 अच्छे से समझ लेते हैं, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव। ओके, इसे x मान लो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में आने वाला है dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव। कंसीडर दिस एज x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 dy बाई डी एक्स। अब चेन रूल से जिसे हमने x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से, तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में हम यूज करते हैं dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव।
तो ये होता है 2dy/dx इंटू d2y/dx स्क्वायर। तो देख लो अच्छे से, अभी मैं यहाँ पर यही नोट किया, यूज किया मैंने, dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर का 2dy/dx देन d/dx ऑफ dy/dx प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हम इधर आते हैं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, अगर x स्क्वायर होता तो स्टूडेंट्स आता 2x, अभी y स्क्वायर है तो क्या आएगा 2y d/dx ऑफ y। अब देखते हैं क्या फॉर्म ले ली इसने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2dy/dx, इसको लिख देंगे d2y/dx स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर y dy/dx। नाउ क्या कॉमन है दोनों साइड, dy/dx dy/dx dy/dx, ये 2 2 2। तो क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाय 2 dy/dx। तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल d2y/dx स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल, एक dy, तो x dy/dx, ये 2 कैंसिल, एक dy/dx कैंसिल इक्वल्स टू m स्क्वायर y। बस अब इस m स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इन विच y इक्वल्स टू x प्लस 10x एंड वी हैव टू शो दिस रिजल्ट। तो सिंपल है, यहाँ पर पैरामीट्रिक तो नहीं है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx d/dx ऑफ x d/dx ऑफ 10x। दो फंक्शन है, दोनों का दो टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, सो देयरफॉर dy/dx हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 एंड 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब हम देखते हैं क्या प्रूव करना है हमें, यहाँ पर sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ओके अगेन इधर इतना हो गया, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d/dx of dy/dx d/dx of 1 d/dx of sec square x। so ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, d2y/dx स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x मतलब sec x ब्रैकेट स्क्वायर, तो चेन रूल, इसे x मानते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो sec x ब्रैकेट स्क्वायर का 2 sec x d/dx ऑफ sec x, सो d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sec x और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। अब बस हमें रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x 10x, this sec square x, what we can write sec square x, we can write 1 upon cos square x, so ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा cos square x। रिजल्ट में देखो cos स्क्वायर x d2y/dx स्क्वायर की साथ में, तो ये cos स्क्वायर x को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो cos स्क्वायर x d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू 210x। अब रिजल्ट देखते हैं, उसमें हमें y और x दोनों चाहिए, y मतलब हमें x 2y चाहिए, मतलब 2x प्लस 210x, लेकिन हमारे पास 210x है, तो हम क्या करेंगे प्लस 2x माइनस 2x। अब हम 2 कॉमन लेते हैं इनमें से, तो ये हो जाएगा 2 10x प्लस x माइनस 2x। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज y, सो ये हो जाएगा
cos square x d2y by dx square 2y minus 2x from first. ओके, शिफ्ट करेंगे cos स्क्वायर एक्स d2y by dx स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 2x इक्वल्स टू 0. तो ये सभी स्टेप्स मेन यहां तक था. ये जो हमने cos स्क्वायर एक्स लिखा, शिफ्ट किया, प्लस 2x माइनस 2x, ये सभी स्टेप्स हमने रिजल्ट को देखकर फॉलो किए. अदरवाइज मेन स्टेप्स आर अप टू दिस स्टेप. ओके, तो स्टूडेंट्स आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इन विच y इज e रेज टू द पावर ax sin bx एंड वी हैव टू शो दैट y2 minus 2ay1 plus a square plus b square y. Now what is this y2? This y2 means d2y by dx square. y1 means dy by dx. Okay, so start करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. so ये क्या हो जाएगा dy by dx, और यहां पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल. सो ये होगा e टू दी पावर ax d by dx ऑफ sin bx प्लस sin bx d by dx ऑफ e टू दी पावर ax. सो ये हो जाएगा e टू दी पावर ax एज इट इज. sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin bx का डेरिवेटिव cos bx d by dx ऑफ bx. अब bx का डेरिवेटिव क्या होगा b. पहले बताया है कि ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव अगर लीनियर है तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x. तो bx का डेरिवेटिव b प्लस साइन bx. नाउ e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x. सो e टू दी पावर ax का डेरिवेटिव e टू दी पावर ax एंड d by dx किसका ax का. कितना डायरेक्ट लिख रही हूं a, पर्पसली लिख रही हूं दैट यू शुड नो कि कोई भी अगर लीनियर है तो उसमें सिर्फ उसका कोफिशिएंट आता है. अंडरस्टूड. सो फर्दर इसके आगे दिस इज व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज dy by dx. अब हमें y1 y2 की फॉर्म में लिखनी है तो इसको लिखती हूं मैं y1. सो y1 हो गया. नाउ सी हियर, जरा ध्यान से देखो, y क्या है e रेज टू दी पावर ax sin bx, यहां पर है ये. तो इसके प्लेस पर अब हमें क्या लिखना चाहिए y लिखना चाहिए. तो मैं लिखती हूं b e टू दी पावर ax cos bx a, एंड इन प्लेस ऑफ दिस आई एम राइटिंग हियर y. कहां से लिखा फ्रॉम फर्स्ट. तो ये जो हमने डिफरेंशिएट किया ये एक बार किया, हमें तो y2 तक जाना है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. दोबारा से जब हम y1 को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y2 b. ये तो कांस्टेंट है. अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे d by dx ऑफ e टू दी पावर ax cos bx, a कांस्टेंट d by dx ऑफ y. अब d by dx ऑफ y, y का डेरिवेटिव मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर y1. सो स्टूडेंट्स अब मैं इस a y1 को इधर ले जाऊंगी तो क्या लिखेंगे y2 माइनस a y1 b. अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से. सो क्या हो जाएगा e टू दी पावर ax डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस cos bx d by dx of e to the power ax. So ये we can write as this, we can write as y2 minus a y1 equals to b. Now what is derivative of cos x? It is minus sin x. So what is derivative of cos bx? It is minus sin bx, and then d by dx of bx. bx का derivative b plus cos bx e to the power ax का डेरिवेटिव e to the power ax d by dx of ax, that is a. So ये हो जाएगा फाइनली स्टूडेंट्स y2 माइनस a y1 b इंटू b b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e to the power ax sin bx plus this we can write a
बी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। बट रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स की टर्म्स नहीं चाहिए, ना ही कॉस बी एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर y2 माइनस ए y1 माइनस बी स्क्वायर। कैन यू हेल्प मी टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ दिस e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये स्टूडेंट्स सी एंड टेल मी फ्रॉम हियर, फ्रॉम फर्स्ट आई कैन राइट हियर y। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये टर्म का सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम इस टर्म पर, a इज ओके। अब इधर देखते हैं, कहा देखते हैं, यहां पर ओके। इधर मुझे बताओ यहां से b e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इसको मार्क कर रही हूं मैं सेकेंड, तो मैं इसकी जगह लिख रही हूं डायरेक्ट यहां से y1 माइनस ए वाई। कहां से आया ये, फ्रॉम सेकेंड। सो y2 माइनस ए y1 बी स्क्वायर y ए y1 ए स्क्वायर y। ओके, अब हम इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो y2 ए y1 ये इधर आकर माइनस ए y1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन कॉमन y। Now shift this term to this side. So y2 minus 2ay1 plus b square plus a square y equals to 0, which is the desired result. So आते हैं 6 पार्ट पे स्टूडेंट्स। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, इम्प्लीसिट फॉर्म जब हमने किया था, कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया था, याद आ रहा है क्या कुछ, वैसा ही क्वेश्चन है। सो पहले जरा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे 7x क्यूब, क्योंकि अगर हम इस फॉर्म में करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेक इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक m। अब क्योंकि तुम्हें ये प्लस माइनस के साइन दिख रहे हैं, तो जरा पहले मैं इसको क्या करती हूँ, सेक m को हम लिख देते हैं 1 cos m। अब मैं इनवर्टेंडो, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर बाय इनवर्टेंडो, क्या हो जाएगा ये 7x क्यूब 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब माइनस दिस। अब इसका रेसिप्रोकल cosm अपॉन 1। नाउ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हम क्या करेंगे, दिस इज a, सो हम क्या लिखेंगे 7x क्यूब 5y, a न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और जब हम माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहां हो जाएगा cosm प्लस 1 cosm माइनस 1। नाउ दिस एंड दिस कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए अब हमें, 7x क्यूब 14x क्यूब अपॉन 10y क्यूब, एंड दिस होल दिस इज अ कांस्टेंट, तो मैं इसके प्लेस पर k लिख देती हूँ। ओके, सो ये हो गया 7 5, सो x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू 5/7k। दोनों का क्यूब है, क्यूब रूट ले लेते हैं, x अपॉन y दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5k अपॉन 7। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, y को इधर शिफ्ट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 अपॉन 5k इंटू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, ये तो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1।
So what we can write here, dy by dx that is cube root of 7 upon 5k, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1. Now again डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे सो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये 0 क्यों आया यहाँ पर? 0 आया बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही. मैंने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट 6 पार्ट लिए हैं. नेक्स्ट 6 पार्ट में अपने अगले लेक्चर में लेने वाली हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.